नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो जैसा कि आपको सर दिख रहा है मेरे सामने, ये कृषि विज्ञान केंद्र बदायूं से हैं और मेरठ में कृषि केंद्र के अंदर जो मेला लगा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पंत यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे सर ने अपना एक प्रदर्शनी में आए हुए हैं। यहाँ पे अपना देसी मुर्गी फार्म के बारे में थोड़ा जानकारी सर से हम ले लेते हैं, क्योंकि ये खुद से भी डॉक्टर भी हैं और हमें लगता है कि आज तक जितने हमने इंटरव्यू किए हैं उनसे बेहतरीन जानकारी सर से आज हमको मिलने वाली है, क्योंकि सभी किसान भाई हैं। तो किसान से ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि एक डॉक्टर साहब जो हमें दे सकते हैं। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है किसानों के चैनल किसान कनेक्शन पर। और थोड़ा सा अपनी जो आपने यहाँ पे आज मैं स्टॉल कह लूँ या प्रदर्शनी कह लूँ, आप आए हुए हैं कृषि मेले में लगाई हुई है, तो इसका मेन पर्पज़ क्या है सर यहाँ पर आने का? मेरी तरफ से सभी किसान भाइयों को सादर प्रणाम। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने मौका दिया हमें इस मुद्दे पे बात करने के लिए। हाँ जी सर। कृषि विज्ञान केंद्र उझानी में मैं पोस्टेड हूँ, डॉक्टर रोशन कुमार सिंह नाम है मेरा। सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के अंदर ये आता है। तो वहाँ पे मैं पशुपालन विज्ञान है, पशुधन उत्पादन विषय है, उसका वैज्ञानिक हूँ मैं। मुर्गी पालन इकाई है हमारे यहाँ। हमने ब्रॉयलर यूनिट भी डाल रखा है और लेयर का भी यूनिट डाल रखा है। ब्रॉयलर में और लेयर में आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारे पास एक नस्ल है जिसको हम किसान को दिखाने के लिए लाए हैं, ये कैरी रेड नस्ल है। आप देख सकते हैं इसका वजन लगभग 3 किलो के आसपास में है। तो सर इसका नाम भी जैसे दलहम रेड नस्ल दिखाई दे रहा है, एकदम से अलग ही नाम है, यूनिक नाम है। और जो हमारे दर्शक भाई हैं वो भी मैक्सिमम हमारे पसंद करते हैं देसी मुर्गी फार्म की वीडियो देखना। तो मेरा भी मकसद यही है कि जैसे आपने पूरा ये बोर्ड हमारा लगा हुआ है और उसमें पूरी जानकारी दी हुई है कि कोई देसी मुर्गी फार्म शुरू करना चाहे तो शुरू तो बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी देसी मुर्गी फार्म में सावधानियों की, क्योंकि क्या होता है जो नया किसान होता है वो मुर्गी फार्म तो शुरू कर लेता है, लेकिन बिना जानकारी के अभाव के कारण उसको कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या स्टार्टिंग में कोई बीमारी आ गई उसकी वजह से भी उसको नुकसान होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, कोई देसी मुर्गी फार्म शुरू करना चाहे तो उसको किस किस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए? देखिए, इसको बायो सिक्योरिटी कहा जाता है। आप कहीं भी फार्म खोलते हैं, या तो आप देसी मुर्गी या किसी मुर्गी या किसी भी लाइव स्टॉक जैसे मुर्गी हो गया या पशु हो गया, गाय भैंस, किसी भी फार्म को आप ओपन करते हैं, आपको बायो सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ये है, जहाँ पे आपने पशु को या मुर्गियों को पाल रखा है वहाँ पे ऐसे ही अनऑथराइज्ड यानी कहीं बाहर के किसी लोग को या अनजान किसी को भी आप एंट्री ना दें। तो बायो सिक्योरिटी मेन चीज़ है किसी भी पोल्ट्री फार्म के लिए। अगर कोई पोल्ट्री फार्मर बनना चाहता है तो बायो सिक्योरिटी का ध्यान रखें। जी बिल्कुल, बायो सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। बायो सिक्योरिटी का मतलब ये भी है कि हम खुद भी अगर फार्म पे जाते हैं, फार्म में प्रवेश करते हैं, उसका एक दायरा बना दे। फार्म एक बाउंड्री होनी चाहिए जहाँ पे आप फार्म खोल रहे हैं, जहाँ पे मुर्गियों को आपने रखा हुआ है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री होनी चाहिए। उस बाउंड्री के अंदर किसी को प्रवेश ना दें। हम खुद भी जब भी जाएं तो कोशिश ये करें कि अपने फार्म के गेट पे चूने का एक वो बना लें, सूखे चूने का बना सकते हैं, या फिर लाल दवा आता है उसका एक घोल बना के आप रखें। मतलब एक डिसइंफेक्टेंट वहाँ होना चाहिए। और हमेशा जब भी फार्म में आप एंटर करें तो पैर को उसमें डाल के ही अंदर जाएं, या चूना अगर हम कहें सूखा चूना रख के और उसको भी पैरों पे चप्पलों पे डाल के उसके बाद किसी को एंट्री दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई छोटा किसान है, जैसा कि आपने यहाँ पे दिखाया हुआ है, पूरी जानकारी दी हुई है कितने बच्चों से शुरू करके कितनी लागत आ सकती है, तो एक छोटे किसान को कितने बच्चों के साथ लगभग मुर्गी फार्म शुरू करना चाहिए अगर देसी की हम बात करें, और किस नस्ल के साथ शुरू करना चाहिए गाँव देहात में? देखिए, मैं जैसा मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, मैं देखता हूँ किसानों के बीच में हमारा आना जाना रहता है। आए दिन किसान आते हैं हमारे यहाँ की, डॉक्टर साहब आप बताइए कि हमें फार्म खोलना है, कितने बर्ड्स को हम रख के खोलें। तो देखिए, ऐसा है कि आप एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप जब भी फार्म खोलने जा रहे हो आपकी उसकी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ट्रेनिंग ले लो, हमारे केंद्र पे आके ले लो, या कहीं भी आपको जहाँ भी कृषि विज्ञान केंद्र है जहाँ पे कहीं पे भी आसपास में है तो हाँ, ले सकते हैं। और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जो जैसे वेटनरी कॉलेज हो गया, वहाँ पे पोल्ट्री डिवीज़न है। बरेली में IVRI है, कैरी है, वहाँ पे सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे जो भी रिसोर्स है जहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, वहाँ पहले ट्रेनिंग ले लें। उसके जब आप ट्रेनिंग ले लें आपको जानकारी हो जाएगी कई चीज़ों की, जैसे कि फार्म हमें कैसे ओपन करना है, जो भी चिड़िया आप रखेंगे, बर्ड्स रखेंगे, उसका रख रखाव मैनेजमेंट कैसे करना है। आप समझ लें कि पानी भी आप पिलाते हो, उस पर भी पानी का
क्वालिटी कैसा होना चाहिए, ये अच्छी वैल्यू क्या होती है। अगर हम कहें गांव के देहाती किसान की बात करें, अगर हम जी, मैं भी वैसे गांव के देहात से ही हूँ, लेकिन गांव में सभी लोगों को जानकारी नहीं होती कि पानी का पीएच कितना होना चाहिए, पानी आपका पीने के योग्य है कि नहीं पक्षी के लिए। तो वो काफ़ी चीज़ें, कई चीज़ें ट्रेनिंग होगी तो उसमें बता दी जाएंगी। देखेंगे यहाँ पे मैं रखा भी हूँ, पीएच मीटर मैंने रखा हुआ है। आप रूटीनली महीने में 15 दिन में अपने जो भी आप पानी पिला रहे हो पक्षियों को, बर्ड्स को, उनका पीएच आप आसानी से TDS मीटर रखा हुआ है जैसे। तो अगर इसकी बात करें कॉस्ट की सर, अगर नॉर्मल किसान एक लेना चाहे तो मार्केट में लगभग बहुत महंगा नहीं है, आपको 600-700 रुपये मैक्सिमम में, फिर तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो सस्ता ही आता है। और पीएच आप देख लें 6 to 6.8 के बीच में पीएच होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अल्कलाइन मतलब 8, 9, 10 ऐसे पीएच होगा तो कई ऐसे बैक्टीरियल डिजीज भी होते हैं जो पानी के थ्रू आ जाते हैं। TDS मतलब उसमें टोटल डिजॉल्व सॉलिड, मतलब आप पानी हम पिला रहे हैं, ऊपर टंकी में पानी रखी हुई है और रेगुलर महीनों सालों तक पिला रहे हैं, उसकी सफाई नहीं कर रहे हैं, उसमें डिजॉल्व सॉलिड की कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें भी एक स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, पानी पीने लायक होना चाहिए, उसका टेम्परेचर भी ठीक होना चाहिए। अपन बात करते हैं सर देसी मुर्गी फार्म की। जैसे कि मान लीजिए आपने बताया कि किसान आपके पास आते रहते हैं, तो लगभग कितने बच्चों की शुरुआत का आप सुझाव देंगे नए किसान भाइयों को? देखिए, मैं तो जब हमारे यहाँ हर तरह के किसान आते हैं, स्मॉल फार्मर आता है, मार्जिनल फार्मर आता है, लार्ज फार्मर भी आता है। तो अगर हम मार्जिनल या स्मॉल फार्मर ज़्यादा आते हैं उनकी बात करें तो मैं तो कहूँगा पहले आप ट्रेनिंग लो, और ट्रेनिंग से 200 से 300 आप चूजे डालो, मैक्सिमम 500 चूजे आप डालें। और दो चीज़ें होती है, एक तो ब्रॉयलर फार्म है, एक लेयर फार्म है। जैसे मैं बताया हूँ, मैं उजानी में हूँ, वहाँ पे ब्रॉयलर का मार्केट ज़्यादा है, लेयर फार्म्स कम है, बहुत ही कम है, उसकी फीड की अवेलेबिलिटी भी उतनी नहीं है। ब्रॉयलर का मार्केट ज़्यादा है। किसान हमने कोशिश किया है और कई हमारे किसान हैं, जैसे कि काफ़ी आप समझ लें 10-12 किसान ऐसे जिनको ये फार्मिंग हमने करवाई है। तो एक क्या होता है उससे उनके में, अगर आप फार्म ओपन करने जा रहे हैं तो फार्म ओपन करने के लिए आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, आपके पास जो पोल्ट्री हाउस होता है, मकान, घर, वो आपके पास होनी चाहिए। तीसरा आपके पास लेबर होना चाहिए, और चौथा आपके पास पैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास, कैपिटल, लैंड और लेबर, ये तीनों कंपोनेंट अगर है तभी आप कोई भी बिजनेस या कोई भी फार्म आप शुरू कर सकते हैं। अगर कोई घर के पिछवाड़े में, जैसे हम कह देते हैं जी, एक बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म की अगर हम बात करें, वो 100-200 बच्चों से कोई शुरू करना चाहता हो, तो उसके लिए तो अगर कोई घर का कमरा, जैसे मान लीजिए गांव में क्या होता है कि पशुओं के लिए कोई कमरा है, तो छोटे से स्तर से, तो बिना इन सब चीज़ों के अभाव में भी अपने छोटे से पहले जो उसके हम कहें कि उसके पास में अवेलेबिलिटी है, उससे भी शुरुआत कर सकता है। बिल्कुल, इसमें देखिए कई चीज़ें, तो लेयर फार्मिंग है, ब्रॉयलर फार्मिंग, एक बैकयार्ड फार्मिंग होता है, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग। तो जो शुरुआत करने वाले हैं बैकयार्ड, घर के पीछे पिछवाड़े मुर्गी पालन की जाती है, थोड़ा सा जगह है, आप 20, 25, 30 मुर्गी डाल दीजिए। उससे धीरे धीरे होगा क्या कि उनका ग्रोथ पैटर्न आपको पता चलेगा, उन्हें क्या हमें फीड खिलाना है उसकी जानकारी हो जाएगी, थोड़ी बीमारियां उनमें आएगी उसकी भी जानकारी आपको होगी। तो आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब आप प्लान्ड वे में चालू करेंगे तो अगर 1000 चूजे आप डाल रहे हो, शुरुआती में आप 1000 चूजे डाल सकते हो, वो छोटा है। उसमें आप ये मान के चलें, अगर रेट जो है ब्रॉयलर का अप डाउन होता है, तो अभी मान लीजिए 35 रुपये अगर चूजा बिक रहा है तो आपका 35,000 रुपये का चूजा हुआ। दाना जो ब्रॉयलर का है उसमें भी आपको इसीलिए ट्रेनिंग ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि हम जो दाना दे रहे हैं उसमें क्या कैटेगरी, प्री स्टार्टर है, स्टार्टर है, फिनिशर है, कब क्या देना चाहिए और कितनी मात्रा में लगभग देना चाहिए। जैसे कि अभी जो स्टैंडर्ड पोल्ट्री फार्मिंग है वो 32-35 दिनों में ही तैयार करके और 2 किलो तक तैयार करके वो ब्रॉयलर को बेच देते हैं मार्केट में। एक दिन अगर आपने चूजे को रखा या ब्रॉयलर को रखा फार्म पे, वो दाना खाएंगे और आपका नुकसान होगा। तो आपने अगर डॉट पॉइंट बना लिया है कि हमें 35 दिन में सेल करना है, तो फिर आप 35 दिन में ही सेल करो, 36 कोशिश ना करो ना। मान के आप आगे देखिए, जैसे दाना का रेट काफ़ी महंगा है। अगर हम स्टार्टर ले रहे हैं 40 रुपये किलो पड़ा, तो 1000 चूजे को खिलाना है तो ये हो गया 1,20,000 का, 1,20,000 का टोटल दाना हो गया, टोटल दाना हो जाएगा। दूसरे खर्च जैसे बेडिंग मटेरियल हो गया, दवा है, वैक्सीनेशन है, ये सारी चीज़ें हैं, उनमें आप 10 रुपये पक्षी ले सकते हैं, 10,000 रुपये ये हो गए। और जो फार्म का यूनिट है जहाँ पे रखना है उसको, उसमें 10 रुपये मान लें तो ये 10,000 ये होगा। टोटल 1,000 चूज़ों के लिए, ब्रॉयलर के लिए आपने अगर प्लान किया है तो 1,75,000 लगभग खर्च आएगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब हमारे फ़ायदे क्या है, अगर हम ब्रॉयलर बेच रहे हैं, अब वो मार्केट पे डिपेंड करता है। मान लीजिए 100 रुपये किलो एवरेज अगर हम लेके चलें कि 100 रुपये किलो हमारा बिक जाएगा, जी बिकेगा, तो कितने हो गए, 2,000 किलो तैयार होंगे, उसमें आप बेचेंगे तो वो 2 लाख रुपए का
बिकेगा। और आप जब फ़ायदा मतलब ये कितना लागत लगा और कितना फ़ायदा आया, इससे आप नेट इनकम आप देखेंगे तो लगभग 25,000 रुपये का नेट इनकम 1000 पक्षियों से 35 दिन में आदमी तैयार हो जाएगा, कर सकता है। ये नॉर्मल रेट है हम लेकर चल रहे हैं कि 100 रुपये? हाँ, मान लीजिएगा अगर रेट ठीक रहता है, ऐसा भी होता है 160 रुपये किलो तक भी जाता है, हो सकता है, कई बार कम भी होता है, 80 तक भी जाता है। तो हम एक नॉर्मली एवरेज रेट लेकर चल रहे हैं, ऑन एन एवरेज मैं इसको मान रहा हूँ। अब दूसरा पैटर्न है लेयर फार्मिंग का। अब ट्रेनिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि आप समझे कि हमें ब्रॉयलर फार्म कितने दिन में चलाना है, कितने दिन में सेल आउट करना है, फिर उसका जो बीच का पीरियड है जिसमें डिसइंफेक्शन करना है फार्म को, दूसरे लॉट को लाना है, ये सारी चीज़ें उसका लेयर फार्म होता है। लेयर फार्म में जो बर्ड्स है वो 16-17 हफ्ते से लगभग अंडा देना चालू करेंगी और ये 72 हफ्ते से लेके 80 हफ्ते तक ये अंडा देती रहेंगी। तो मतलब ये है कि उस समय तक 72 हफ्ते तक 80 हफ्ते तक आपको इन बर्ड्स को पाल के रखना है अपने यहाँ। तो उसके लिए रख रखाव और जो सावधानियाँ, बीमारियाँ, उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ट्रेनिंग मैं बता रहा हूँ। बिना ट्रेनिंग किए आप इसमें ना आएँ, जानकारी हो जाए तभी पालें। तो इसमें जैसे वैक्सीनेशन हमें 35 डेज़ 36 डेज़ में इनको निकालना है, तो इनके लिए वैक्सीनेशन कम है, इनके लिए वैक्सीनेशन ज़्यादा होगा। अगर रेगुलर आपको लेयर प्रोडक्शन लेना है तो बीच बीच में मंथली की वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग और जितनी मेडिकेशन है वो आपको टाइमली करने पड़ेंगे, उसकी जानकारी होनी चाहिए। आप अगर अब इनका प्लान देख लें, आप प्रोजेक्ट प्लान देखें, अगर 1000 चूजे आप पाल रहे हैं 40 रुपये के हिसाब से तो 40,000 के हो गए। दाना लेयर का दाना सस्ता आता है क्योंकि लंबे समय तक हमें खिलाना है। इनमें जो कैल्शियम कंटेंट थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, 100 वगैरह लेना है, 30 रुपये के हिसाब से हम मानते हैं। तो ये 72 हफ्ते में एक बर्ड लगभग 35 किलो दाना खा जाएगी। ये भी पता होना चाहिए कितना खाएंगी, ठीक है। अतिरिक्त खर्चे आप 48,000 अतिरिक्त खर्चे हो गए और हाउसिंग पे 50,000, मतलब कुल खर्चा आपको 11,88,000 रुपये का खर्च आएगा। 72 हफ्ते का इनपुट है। आउटपुट आप देखिए, अगर आपने मार्केट में 5 रुपये अंडा रखा है, 5 रुपये अंडा है तो 300 अंडे आप मान के चलो। जैसे ये दलहम रेड, कैरी रेड है, इनका प्रोडक्शन 300x का है। तो अगर ऐसे आप पालते हो तो लगभग 15 लाख के आसपास 15 लाख रुपए का तो अंडा ही बिक जाएगा आपका। फिर आप जब देखेंगे कि हमारा लागत क्या है और फ़ायदा क्या हो रहा है, तो लगभग आपको 3,12,000 का फ़ायदा 72 हफ्ते के उस पर आएगा। अच्छा, अगर हम अंडे की बात करें, अब इसके जैसा आपने अंडा बताया और 5 रुपये तक मिनिमम रेट आप लेके चल रहे हैं। अगर गांव देहात में कोई 100-200 पक्षी से शुरू करता है तो गांव में बड़े आराम से 10 से 15 रुपये तक का देसी में अंडा बिक जाता है। अब आप देखिए ये सारे देसी हैं, देसी जो। तो इसके अगर हम कंपोनेंट की बात करें जी, देसी अंडे को खाने में जैसा कि ये पोषक तत्व दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। कि बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। आप इसका वीडियो ले लें। तो इसमें आप बताइए मुझे थोड़ा कि इसमें जो अंडे में पोषक तत्व होते हैं, ये इसका एक ब्रॉयलर अंडे में और एक देसी अंडे में कितना अंतर होता है? देखिए, ये बहुत हमारे किसान भाइयों को और सभी व्यूवर्स को जानना ज़रूरी है कि आप एक मिसकंसेप्शन है कि देसी अंडे में गर्मी बहुत है, इसको खाओगे तो गर्मी लगने लगेगी। आप ब्रॉयलर का अंडा खा लो तो ठीक है, या कई तरह की भ्रांतियाँ हैं। तो पहले इस भ्रांतियों को आप दिमाग से निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं कि जो कैलोरी कंटेंट है वो 67 किलो कैलोरी एक अंडे से ऑलमोस्ट आता है। मतलब ये एक अंडे का वज़न जो मुर्गी का है वो 50 से 55 ग्राम का होता है और 67 किलो कैलोरी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कैलोरी इसमें नहीं होता अंडों में। तो ये भ्रांति निकाल दीजिए कि अंडे खाने से गर्मी होती है। अब गांव में लोग देसी अंडा बेचते हैं, महंगा बेचते हैं। आप देखेंगे देसी अंडे का साइज़ भी काफ़ी छोटा होता है और जो फार्म के अंडे होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग, उसका साइज़ भी अच्छा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। हाँ, अब आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर साइज़ अंडे का छोटा है इसका मतलब जिस देसी मुर्गी को हम बैकयार्ड में पालते हैं, कहीं और पालते हैं, उसको फीड प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, तो अंडे का साइज़ भी बहुत प्रॉपर नहीं आता है। तो उसका जो न्यूट्रिएंट क्वांटिटी है वो ओवियस है कि फार्म के अंडे से कम होगा। हाँ, न्यूट्रिटिव वैल्यू लेकिन अंडे का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। अगर 12% प्रोटीन है अंडे में तो 12% फार्म वाले में भी होगा और अच्छा देसी अंडे में भी होगा। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू में बहुत डिफरेंस नहीं है। बट आप देखिए, अंडे आपको चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बहुत सस्ता प्रोटीन है। आपको इतना सस्ता प्रोटीन शायद ना मिले कहीं। 50 से 55 ग्राम के अंडे में आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 6 ग्राम आप अगर लोकल मार्केट में कहीं और से पाउडर फॉर्म में वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन आप ले रहे हैं, वो आपको कॉस्टली मिलेगा। इस अंडे में जो प्रोटीन है उसकी बायो अवेलेबिलिटी
डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, 90 से 95% तक ये सारे वेरी करते हैं। तो आप प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा, आप समझ लें कि एक अंडा खा रहे हैं उससे पूरा 6 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर में लगेगा। दूसरा, आप कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत कम है, 0.6 ग्राम है। फैट कंटेंट भी 11-12%, मतलब 5 ग्राम फैट भी होता है। कोलेस्ट्रॉल 213 मिलीग्राम है, बट दिस इज़ गुड क्वालिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ऐसा नहीं कि आपको हार्म करेगा। ये मिलीग्राम में है तो काफ़ी कम है देखा जाए तो, इतना ज़्यादा इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो और बाकी अगर बात करें सर देसी पोल्ट्री फार्म की, कोई किसान भाई खोलना चाहे और मान लीजिए आपके आसपास से है, तो क्या अपने यहाँ से अपने जो यूनिट है पुजारी में, तो यहाँ से भी चिक्स अवेलेबल हो जाते हैं? अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, उपकार का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका मोटो यही है कि हमें जो किसानों के बीच में न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एश्योर करना है। ठीक है, उनको ऐसा है कि अंडे और मीट के माध्यम से उनको ये चीज़ें एश्योर करनी है। कुपोषण का जो समस्या है उसमें अच्छा, कमी जो आएगी। शारीरिक रूप से जो कमजोरी भी आ रही है, जो बीमारियां आ रही हैं, उसको भी इनके द्वारा कम किया जाए, तो ऐसा सरकार की तरफ से भी एक एग्रीकल्चर विभाग को ये एक जिम्मेदारी दी गई है। जी जी जी, तो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें हम ब्रॉयलर भी फार्म ओपन किए हुए हैं, लेयर फार्म भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अंडे का प्रोडक्शन है, अंडे खाएं, हम तो किसानों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप अंडे खाइए, सस्ते में आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शक भाइयों को दी। जो नए किसान भाई हैं, हो सकता है कि उनको ये आपकी जानकारी काफ़ी पसंद आए, और दर्शकों जो नए किसान भाई हो उनको मैं कहना चाहूँगा कि जैसा सर ने बताया, कृषि विभाग से हैं, कृषि वैज्ञानिक आप इनको कह सकते हैं, तो इन्होंने काफ़ी बेहतरीन जानकारी हमें दी और पूरी चीज़ें विस्तार से बताई। कैसे मुर्गी फार्म आप शुरू कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, और एक मुर्गी फार्म को करने में कितना खर्चा आता है, ब्रॉयलर फार्म से लेकर लेयर फार्म तक, और अंडे की पूरी जानकारी इन्होंने दी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।